हेलो एवरीवन। बेटा आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। शायद ही मैंने पहले कभी आपको बोला हो कि यार इस वीडियो को, इस मैसेज को, इस सेशन को शेयर करना, पर आज आपको करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपका ध्यान जो है उस तरफ ले जाना चाह रहा हूँ जहां पर हम लोग बात नहीं कर रहे थे। हम सोच रहे थे कि शायद ये एंगल नहीं हो, शायद ऐसा कुछ ना हुआ हो, ये बच्चे हैं जो भेज रहे हैं इनमें से शायद उतनी सच्चाई ना हो। पर जब चीजें की परतें खुल रही हैं, चीजें हमें पता चल रही हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं बहुत सारी नई चीजें देखने को मिल रही हैं। इससे पता चल रहा है कि परीक्षा में ना सिर्फ ग्रेस मार्क्स को लेकर गड़बड़ी है, उसके अलावा बेटा उसमें इतना कुछ गड़बड़ है जिसको आपको जानना जरूरी है। और उसके साथ साथ बेटा इस लड़ाई को, इस मुहिम को एक नया मोड़ देने की जरूरत है। हम जब से इसी बात पे कर रहे थे कि एनटीए सफाई दे, सफाई दे। उन्होंने जिस तरीके की सफाई कल दी है बेटा, उससे कोई भी मतलब एक्सेप्ट नहीं है। सभी टीचर, सभी बच्चे बहुत ज्यादा दुखी और आहत हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसको हमें सोचना पड़ेगा। अगर एक टीचर और बच्चे से ज्यादा और उसके पेरेंट्स से ज्यादा इन चीजों से कोई कनेक्ट नहीं है, क्योंकि बच्चों ने पढ़ा है तो हमने पढ़ाया भी है ना। तो इस चीज को देखकर बेटा हम दिन ब दिन परेशान होते जा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं जैसे जैसे लोग जुड़ रहे हैं, आप देख सकते हो आपके खुद के कितने सारे टीचर इस पर लगे हुए हैं। मैं बोल सकता हूं कि जितने बड़े टीचर इस पर लगे हैं उतना शायद ही कभी ऐसा हुआ हो किसी चीज पर लगे हो। और ये बहुत अच्छी चीज है बेटा, जो आवाज कभी हमने स्टार्ट की थी, उठाई थी, वो एक मुहिम में बदल गई है। और ये अच्छा है, मतलब कहीं ना कहीं एक जस्टिस होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये सिर्फ नीट 2024 के लिए जरूरी नहीं है बेटा, ये 2025 के लिए। तो ये सेशन में मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बता रहा हूं और जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम बेटा इस चीज को एक नया मोड़ देने वाले हैं। और आज शाम को एक लाइव सेशन में इसकी प्रॉपर शुरुआत करेंगे कि अब हम क्या करने वाले हैं। तो आप उसमें भी हमसे बात कर सकते हैं। पर सबसे पहले बेटा मैं यहां पर आपको कुछ चीजें दिखाने जा रहा हूं और कुछ बातें बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अभी तक हम ग्रेस मार्क्स की बात कर रहे थे कि यार ग्रेस मार्क्स ठीक कर दो, दोबारा से रिजल्ट निकाल दो। हमने खुलकर किसी ने पेपर लीक पर बोला ही नहीं, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो कि सेंटर वाइज प्रॉब्लम है, मतलब आप देखोगे कि सिर्फ 4 सेंटर ऐसे नहीं थे, बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारे सेंटर पर भी हुआ, इस सेंटर पर भी हुआ। मुझे एक बच्ची का मैसेज था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, उसने क्लियरली बोला था कि सर मैं दिल्ली में थी, मेरे को एक बच्चे ने बताया कि वो एक पेपर रिवाइज कर रही थी और उसने मुझे वो पेपर दिखाया भी, उसके 11 क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम थे जो पेपर मेरे को मिला। ऐसे ही मैं आपको ये दिखा रहा हूं बेटा कि हमारे पास कुछ ऐसे मैसेज हैं। और आप सोचो कि 4 वीक पहले एक न्यूज आई थी प्रॉपरली जहां पर सेंटर वाइज गड़बड़ी हुई थी। जैसे गुजरात के गोधरा में एक स्कूल था, वहां पर प्रॉपरली पैसे देकर चीटिंग कराई गई, बच्चों को बताया गया कि आप ओएमआर छोड़ दो, हम आपकी फिल कर देंगे। तो क्या इसे आप पेपर लीक में काउंट नहीं करोगे? पेपर लीक और किसे को कहते हैं बेटा? पेपर लीक ये थोड़ी है कि रोड पर कोई पेपर लेके घूम रहा होगा। एक सेंटर पर पेपर प्रॉपरली चीटिंग कराई जा रही है, उसको भी तो हम पेपर लीक में काउंट करेंगे। उसके अलावा बेटा, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मैसेज हैं बच्चों के कि सर हमारे सेंटर पे भी गड़बड़ थी, हमें पता चला। इस तरह के बहुत सारे मैसेज है। बिहार में प्रॉपर एफआईआर हो गई है। तो एनटीए को क्यों नहीं दिख रहा है कि प्रॉपर पेपर लीक हुआ है? वो क्यों नहीं जांच एजेंसी की हेल्प लेती है इसको जांच कराने के लिए? एनटीए क्लियरली कह रहा है कि अगर वो जांच एजेंसी बोलेंगी तो हम मदद कर देंगे। पर ऐसा थोड़ी होता है बेटा, आप आंख बंद करके बैठे रहो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एनटीए चीजों को छुपा रहा है, लीपापोती कर रहा है। यहां पर बेटा आप देख सकते हो प्रॉपरली, मैं इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप जाकर देखो। यहां पर बताया गया है कि किस तरीके से कि टीवी9 का एक चैनल है गुजराती मीडियम का, वहां पर देखो आप प्रॉपरली पेपर को कराया गया है बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से बुलाकर। तो ये तो बड़ा स्ट्रेंज होता जा रहा है बेटा। जैसे जैसे परतें खुल रही हैं वैसे वैसे नई चीज पता चल रही है। तो हमें 3 तरह की प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। पहला दिख रहा है कि सेंटर वाइज प्रॉब्लम है जहां पर पेपर लीक हुआ है। दूसरा, मेरे पास बेटा लगातार मैसेज आ रहे थे टेलीग्राम चैनल के, जहां पर वो बोल रहे थे कि यार हमने करा है पेपर लीक। लेकिन कल एक रात को एक मैसेज आया, मैंने खुद से टेलीग्राम चैनल ओपन करके देखा और वहां पर पता चला जो 4 मई का मैसेज था उसमें जो पेपर मैंने ओपन करके देखा वो सेम था। अब क्या होगा बेटा, हो सकता है वहां से वो चीजें डिलीट हो जाए, पर मैं क्या करूंगा, वो पीडीएफ आपको अपने अपने संकल्प नीट वेदांतु के जो टेलीग्राम चैनल पर वो पीडीएफ डाल रहा हूं और साथ के साथ वो वीडियो भी आपको डाल रहा हूं। आप वहां से इसको देख सकते हैं प्रॉपरली। तो ये डिजिटल पेपर लीक भी हुआ है क्या? टेलीग्राम पर शेयर हुआ है, ये तभी पॉसिबल है जब पेपर पहले से लोगों के पास हो।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि हर साल होता रहा है, लेकिन इस साल थोड़ा ज्यादा हो गया। जो कहते हैं ना कि जब लालच ज्यादा हो जाता है तो घड़ा भर जाता है, ऐसा ही कुछ मेरे को लग रहा है इस साल हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, तो मैं आपको दिखा देता हूं, ऐसा एक चैनल था जिसपे प्रॉपरली 4 मई को, आपको मैं दिखा रहा हूं, ये 4 मई को बेटा इसमें मतलब ये पेपर आ गया था, और इसकी जो पीडीएफ है वो वही है जो हम, मतलब मैंने खोल के देखी, बिल्कुल सेम है। उसके कुछ क्वेश्चंस आप भी देख सकते हो। ये आपको याद होगा बेटा, ये जो क्वेश्चन ये वाला आया हुआ था, या आपके पास आपको ये वाला क्वेश्चन याद होगा जिन्होंने पेपर दिया है, ये वाला आया हुआ था। तो क्वेश्चंस उसके लगभग बिल्कुल सेम है बेटा। तो ये 4 मई का उसमें डेट दिखा रहा है, जो बहुत स्ट्रेंज चीज है। इसका मतलब आप ये समझो कि पेपर सेंटर वाइज भी गड़बड़ हुई है, उसके अलावा टेलीग्राम पे सर्कुलेट हुआ है, बच्चों को मिला है। और उसके साथ साथ बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें दिख रही है, जो हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स। बहुत सारे बच्चे अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम भेज रहे हैं कि मेरी ओएमआर और मेरे मार्क्स मैच नहीं कर रहे हैं। और एक बच्ची का वीडियो मैंने सुबह देखा है, और उसके बाद मुझे लगा ये बात करनी चाहिए। इस बच्ची की ओएमआर फटी हुई थी प्रॉपर से, जहां तक मुझे समझ में आता है फटी हुई ओएमआर सबमिट नहीं होती है। इसका मतलब ये ओएमआर कहीं ना कहीं कब फटी होगी, जब वो एनटीए के पास गई होगी या जैसे भी गई होगी। अब ये इस ओएमआर को ये चेक भी तो कर सकते थे, क्योंकि फटी हुई ओएमआर तो सबमिट शायद नहीं ली जाती है, लेते ही नहीं है। और जो भी था बेटा, इसमें बबल्स दिख रहे थे इस बच्ची के। इन्होंने जो मार्क्स हैं, आयुषी नाम है इस बच्ची का, आयुषी पटेल, मैंने वीडियो देखी इसकी। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी बात हम तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो हम आपको एक लिंक भी दे रहे हैं, आपकी अगर जो भी प्रॉब्लम है आप इसको हमें बता सकते हैं। पर मैं यहां पर बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूं बेटा कि हमें जो दिख रहा है, यहां से क्लियर दिख रहा है कि यार बहुत बड़े लेवल पर गड़बड़ हुई है। ये सिर्फ ग्रेस का मामला नहीं है, ये सिर्फ ग्रेस को लेकर नहीं है। कहीं ना कहीं बेटा सेंटर वाइज गड़बड़ी हुई है, कहीं ना कहीं ये भी गड़बड़ है कि हमारे पास टेलीग्राम पर या डिफरेंट डिजिटल तरीके से पेपर इधर उधर सर्कुलेट हुआ है, और कहीं ना कहीं इंडिविजुअल बच्चों के साथ भी नाइंसाफी हुई है। तो कहीं ये जो तीनों एंगल जब आप देखोगे ना, तो आपको ये लगेगा यार ये पेपर हुआ ही क्यों। मैं उन बच्चों के साथ भी हूं जिनका स्कोर बहुत अच्छा आया है, जिन्होंने बहुत मेहनत करके इस साल सिलेक्ट हो रहे हैं, 680 690 ला रहे हैं। पर बेटा अगर मास लेवल पर पेपर लीक हुआ है तो आप बताओ आप किस तरफ हो। क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप इस सेशन को, इस वीडियो को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि अब हम बेटा इस चीज लड़ाई को अब एक नया मोड़ जरूर देंगे, जरा इसमें एक नई डायरेक्शन में जरूर जाएंगे, जहां पर बेटा हम आवाज उठाएंगे। क्योंकि डिफरेंट एंगल्स हैं। ऐसा भी तो हो सकता है बेटा कि ये जो लॉ आया था 2018 का, इसको मोल्ड करके यूज किया जा रहा हो किसी तरीके से फायदा पहुंचाने के लिए। ये बहुत सारे एंगल्स हैं। चीज कोर्ट में आ गई है, पर हम बेटा इस पर बात करते रहेंगे, क्योंकि अगर हमने बात करना बंद किया तो हो सकता है ये बात दब जाए। क्योंकि जब ये मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब हो जाएगी तो शायद इस पर काम ना हो। तो हम अपनी आवाज जरूर उठाएंगे, और हम आपको चाहेंगे बेटा कि आप सपोर्ट करो, क्योंकि आपके वो टीचर्स आपके साथ हैं। आप लगातार देख रहे हो सभी तरह के टीचर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये बोल सकता हूं बेटा, टीचर कम्युनिटी यहां पर एकजुट है और आप लोगों के साथ है, और आपके सपोर्ट की भी हमें जरूरत है। आपके पास अगर कोई भी प्रूफ है आप प्लीज हमें भेजिए। आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हुई है वो आप हमें भेजिए, या आपको पता है कि आपके किसी सेंटर पर ऐसी गड़बड़ी हुई थी, वो आप हमें लिख कर भेजिए। उसके लिए बेटा हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। और ये वीडियो का लिंक, इस बच्ची के वीडियो का लिंक या वीडियो मैं शेयर कर देता हूं। उसके अलावा मैं वो भी शेयर कर रहा हूं जो गुजरात में टीवी चैनल पे। तो मेरे को लग रहा है बेटा कि अब मुझे खुल के बोलना चाहिए, हमारी टीम को खुल के बोलना चाहिए, सभी टीचर्स को खुल के बोलना चाहिए कि जरूरत है अब शायद दोबारा एग्जाम कराने की। क्योंकि इतने बड़े लेवल पर अगर गड़बड़ी हुई है तो जस्टिस सिर्फ ओएमआर चेक करने से नहीं होगा, ग्रेस हटाने से नहीं होगा। तो मैं चाहूंगा आप प्लीज इसे शेयर करें। रीजन क्या है कि अब अगर हम आवाज उठाएंगे, एक लोग, दो लोग, तो फिर सब लोग उठाएंगे, और ये फिर से नेशनल मीडिया में जाएगा, लोगों के बीच में जाएगा, और जस्टिस मिलेगा। और मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं बेटा, एक टीचर के लिए बहुत मुश्किल है। मैं आपको बता रहा हूं, एक टीचर के लिए ये सब करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको इसके लिए मेंटली मतलब बहुत स्ट्रेस झेलना पड़ता है। एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है, और एक पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है। पर एज अ स्टूडेंट अगर आपने कभी भी हमसे पढ़ा है, या हमें जानते हो, या ये समझते हो कि यार सर लोग सही बात बोलते हैं, तो प्लीज प्लीज आप अपना दिमाग सही रखें, अपने पेरेंट्स की बात सुने, खाना पीना बिल्कुल ना छोड़ें। ऐसे बहुत सारे मैसेज आए हैं, प्लीज
अपने आप को स्ट्रांग रखें, क्योंकि जस्टिस मिलेगा। और फिर एक चीज और भी है बेटा, अगर एग्जाम दोबारा कराना है, होना है, तो उसके लिए आपकी हेल्थ भी बहुत जरूरी है, और हमारे को तो बेटा उसके लिए दोबारा से आपके लिए कुछ करना पड़ेगा। पर मैं फिर इस चीज को बहुत स्ट्रांगली बोल रहा हूं, हम उस देश से आते हैं बेटा जहां गांधी जी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी करते हैं, हम उस देश से आते हैं जहां बेटा सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग भी होते हैं। तो आप चिंता मत करो, जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल हम लोग बेटा हर तरह के प्रोटेस्ट के लिए तैयार हैं, ठीक है। और मतलब आज शाम में कुछ प्रॉपर तरीके से इसको बताते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, और मिलेंगे बेटा शाम में, ठीक है, बाय।